सुप्रभात बच्चों, मैं टीचर रेनू। आज हम हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा से पाठ 6 पृथ्वी से अग्नि तक का अध्ययन करेंगे। पृथ्वी से अग्नि तक यह एक आत्मकथा है जिसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने लिखा है। तो सबसे पहले हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन परिचय देखेंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम में तमिलनाडु में हुआ था। उनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 को हुई थी। और वे एक वैज्ञानिक के साथ साथ एक अच्छे लेखक भी थे। उनकी बहुत सी रचनाएं थी, जैसे कि अग्नि की उड़ान, छुआ आसमान आदि। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने राष्ट्रपति पद को विभूषित किया तथा उनके अथक योगदान के कारण भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न सम्मान से भी विभूषित किया है, अर्थात उन्हें यह सम्मान भी प्राप्त हुआ है। पृथ्वी से अग्नि तक, यहाँ पे पृथ्वी और अग्नि दोनों भी हमारे देश अर्थात भारत देश के मिसाइल्स के नाम हैं, जिन्हें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपनी टीम के साथ तैयार किया था। पृथ्वी और अग्नि का प्रक्षेपण भारत देश के लिए एक सम्मान की बात थी। तो अब देखते हैं इस पाठ में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने पृथ्वी से अग्नि तक के अपने अनुभव को इस पाठ के माध्यम से हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है कि पृथ्वी और अग्नि के प्रक्षेपण में उन्हें कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, तथा उन्होंने यह भी बताया कि इस आत्मकथा का मुख्य भाव यह है कि मनुष्य के जीवन में मुसीबतें तो आती रहेगी, किंतु जीवन की राह में वही मनुष्य कामयाब होता है जो जीवन की राह में आने वाले संकटों को रौंद कर आगे बढ़ता है। देश की महान विभूति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने स्वयं अपनी आत्मकथा के माध्यम से देश के युवकों एवं छात्रों को संकट में भी अपना आत्मविश्वास व हौसला न खोकर सभी को साथ लेकर आपसी सहयोग व सहकार्य से आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। अर्थात प्रस्तुत आत्मकथा अंश में लेखक ने अग्नि के प्रक्षेपण में आने वाली कठिनाइयों और वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम को बताया है। तो सभी विद्यार्थी पेज नंबर 14 पे ध्यान देंगे। पहले पैराग्राफ पे, बालासोर में अंतरिम परीक्षण का काम पूरा होने में अब भी कम से कम 1 साल की देर थी। यहाँ पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी बता रहे हैं कि अग्नि का प्रक्षेपण करने के लिए बालासोर में जगह स्थापित की गई थी। बालासोर कहाँ है? उड़ीसा में। और अभी भी 1 साल की देरी थी उसे और पूरा होने में। उसके आगे वे कह रहे हैं कि पृथ्वी का प्रक्षेपण करने के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की थी। मतलब पहले वो पृथ्वी के बारे में थोड़ा बता रहे, उसके बाद वे अग्नि मिसाइल के बारे में आगे बताएंगे। तो क्या कह रहे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कि पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की थी। इनमें एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूर नीति केंद्र शामिल थे। मतलब कि एक प्रक्षेपण के लिए जो सारी सुविधाएं चाहिए वो सारी सुविधाएं उन्होंने श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में स्थापित की थी। पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पे छोड़ा गया। तो पृथ्वी उपग्रह कब छोड़ा गया था? 25 फरवरी 1988 को छोड़ा गया था। यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतकारी घटना थी। जब भारत ने पृथ्वी मिसाइल को छोड़ा था उस समय यह रॉकेट विज्ञान साइंस के क्षेत्र में एक युगांतकारी मतलब युग बदलने वाला एक मतलब इस युग का सबसे बड़ा कार्य कह सकते हैं कि ये घटना थी। निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में उद्भव ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया। समर्थशील नागरिक अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहारिक मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया था। अर्थात कि भारत भी विकसित देशों के जैसे अमेरिका, रशिया, चाइना, उनके जैसे भारत के पास खुद का एक मिसाइल है और वो एक आत्मनिर्भर देश है। ये जब उसने ये साबित किया तो बाकी सारे देश भी विचलित हो गए कि भारत के पास भी उनका खुद का मिसाइल
है। तो भारत अब कहाँ पे अपने आप को देख रहा है? ऐसे चुनिंदा राष्ट्रों में अपने आप को देख रहा है जहाँ पे सारे इस प्रकार के मिसाइल्स तैयार किए जाते हैं। लेकिन क्या एक पृथ्वी ही पर्याप्त होगा? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी कह रहे हैं कि क्या पृथ्वी एक मिसाइल हमारे देश के लिए पर्याप्त होगा? क्या 4-5 मिसाइल प्रणालियों का स्वदेशी विकास हमें पर्याप्त रूप से ताकतवर बना पाएगा? उनका कहने का अर्थ क्या, हमें और भी मिसाइलों पे काम करना चाहिए। उसी समय वे अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था। उसी समय उनका दूसरा प्रोजेक्ट चल रहा था जिसका नाम उन्होंने रखा था अग्नि। देश के भीतर उपलब्ध समस्त संसाधनों को दांव पर लगाकर यही एक उत्तर था। मतलब कि हमें अपने देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमारे देश में जो भी संसाधन हैं, मतलब कि जो भी हमारे पास पैसे वगैरह है, उनका उपयोग करके हमें दांव पर लगाना होता था, कुछ पाने के बदले कुछ लगाना। अगर हमें देश की सुरक्षा चाहिए तो हमें ऐसे मिसाइल्स तैयार करके रखने होंगे। तो इसका यही एक उत्तर था कि हमें और एक मिसाइल बनानी पड़ेगी। तो अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे और इन विशाल प्रक्षेपणों में अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाया गया था। तो एक मिसाइल बनाना सिर्फ किसी एक व्यक्ति के हाथ में की बात नहीं होती है। तो उसके लिए इस अग्नि टीम के लिए 500 से अधिक वैज्ञानिक, मतलब कितने वैज्ञानिक थे अग्नि टीम के लिए? 500 से। और उनका अलग अलग प्रक्षेपण में नेटवर्क भी बनाया गया था, मतलब उनके लिंक भी बनाकर रखे गए थे। अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया। तो अग्नि का प्रक्षेपण कब किया गया? 20 अप्रैल 1989। यह एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था। अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण में व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल थे। मतलब कि जिस प्रकार उन्होंने पृथ्वी का प्रक्षेपण किया उसके बाद अग्नि का प्रक्षेपण होने वाला था। ये एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था कि क्या इस बार भी हम सफल हो पाएंगे। अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण में व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल होते हैं। प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी की सारी गतिविधियां तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई थी। प्रक्षेपण से पहले जो भी कार्य करना था वो सारी गतिविधियां तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई थी कि कब कितने बजे लॉन्च किया जाएगा, वो सब कुछ उन्होंने रेडी कर लिया था। जिस समय हम T-42 पे थे, कंप्यूटर ने संकेत दिया कि उपकरणों में से कोई एक ठीक से काम नहीं कर रहा था। मतलब जब सिर्फ 14 सेकंड बाकी था तभी कंप्यूटर ने संकेत दिया, अलर्ट कर रहे थे कि कोई उपकरण ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो वैज्ञानिकों ने तुरंत उसको सुधार लिया। इसी बीच निचली रेंज केंद्र ने होल्ड के लिए कहा, जो उनके निचले केंद्र थे उन्होंने उसको रोकने के लिए कहा। अगले कुछ सेकंडों में जगह जगह होल्ड की जरूरत पड़ गई और धीरे धीरे सभी जितने उपकरण थे उसमें से रेड सिग्नल आने लगा और होल्ड के लिए कहने लगे। हमें प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। मतलब 20 अप्रैल 1989 को अग्नि का प्रक्षेपण नहीं हुआ, उसे क्या करना पड़ा? स्थगित करना पड़ा। स्थगित का अर्थ होता है कि कैंसिल करना पड़ा। मैं अपनी टीम सदस्यों से मिलने गया। अब जिस मिसाइल के लिए 500 से अधिक वैज्ञानिक लगे थे, इतना अथक परिश्रम किया था, सिर्फ 14 सेकंड बाकी था और उनका प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। तो उसकी वजह से उनकी टीम कैसे हो गई थी? सदमे में पड़ गई थी। इसलिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम उनसे मिलने गए, अपनी टीम से मिलने गए। मैंने SLV-3 के अपने अनुभव को उनके साथ बांटा। मेरा प्रक्षेपण यान तो गिरकर समुद्र में खो गया था, लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई। जब उनकी टीम सदमे में थी उस समय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम उनसे मिलने गए और उन्होंने अपने एक प्रोजेक्ट जिसका नाम था SLV-3 के अपने अनुभव को उनके साथ बांटा कि जब वो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे उस समय उनका प्रक्षेपण तो गिर के समुद्र में खो गया था, लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई थी। पर फिर से मैंने उस पर काम किया और मैं उसमें सफल हुआ। आपकी मिसाइल अभी तक आपके सामने है। वास्तव में आपने कुछ भी ऐसा नहीं खोया है जिसे 1-2 हफ्तों के काम में सुधारा ना जा सके। मतलब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी कह रहे हैं कि आपकी मिसाइल तो आपके सामने है, इसमें थोड़ी बहुत जो कमियां हैं उसे हम सुधार सकते हैं, जिसमें 1-2 हफ्ते का समय लगेगा और आप उसको सुधार कर आप इसे अच्छे से लॉन्च कर सकते हैं। इस विवरण ने उन्हें जड़ता की हालत से झकझोर कर बाहर निकाल लिया और सारी की सारी टीम उपप्रणालियों की जांच और उन्हें ठीक करने के लिए काम में फिर से जुट गई। जब
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उन्हें संबोधित कर रहे थे, तो उन्हें ऐसा लगा कि हाँ, अगर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का प्रक्षेपण वापस सफल हो सकता है तो वो हमें गाइड कर रहे हैं, हमें उनके अनुभव को लेकर अपने इस कार्य को फिर से करना चाहिए। तो जैसे वो सदमे में थे सभी वैज्ञानिक, वे फिर से जागरूक हो गए, जोश में आ गए और उन्होंने अपनी पूरी टीम की प्रणालियों की जांच उन्हें ठीक करने के काम में फिर से जुट गई। आज हम यहीं तक देखेंगे। इसके अगले भाग में हम देखेंगे कि अग्नि के प्रक्षेपण में और कौन कौन सी कठिनाइयाँ आई और किस प्रकार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अग्नि का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक किया। मुझे उम्मीद है यहाँ तक का पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आया है। आप इसके जो कठिन शब्द है उसे अच्छी तरह से हिंदी नोटबुक में लिखेंगे। धन्यवाद।